हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिविडेंड डिसीजन के बारे में कि डिविडेंड डिसीजन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन। अंडर दिस वी टेक डिसीजन रिगार्डिंग प्रॉफिट विच इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the shareholders and the proportion of the profit which is to be retained in the business for meeting the investment requirement। तो कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले डिविडेंड डिसीजन समझने से पहले हम ये समझेंगे डिविडेंड होता क्या है। तो डिविडेंड का मतलब होता है जैसे भी कोई भी शेयर होल्डर अगर कंपनी का शेयर खरीदता है, कोई भी आदमी अगर कंपनी का शेयर खरीदता है तो वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। तो जब वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है तो कंपनी उसको डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या होता है कि जब पूरे साल कंपनी पैसा कमा लेती है तो फिर उसके पूरे जो भी खर्चे होते हैं, सैलरी वैलरी सारा कुछ देने के बाद जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है और कुछ पैसा रिजर्व में रखा जाता है। ठीक है, तो जो पैसा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है एज अ प्रॉफिट, एज अ उनका जो रिटर्न जो वो कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, इसको हम इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिविडेंड। तो एक चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब भी शेयर होल्डर, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि शेयर होल्डर को कंपनी से क्या मिलता है, तो आप बताएंगे डिविडेंड मिलता है। आप ये नहीं बोलेंगे पैसा मिलता है, या आप ये नहीं बोलेंगे इंटरेस्ट मिलता है, आप बोलेंगे डिविडेंड मिलता है। तो शेयर होल्डर और डिविडेंड ये वर्ड दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो अब कंपनी जो डिविडेंड डिसीजन होता है, तो यहाँ पे अब सिंपल सी बात है, आप समझ गए डिविडेंड क्या होता है। तो अब डिविडेंड डिसीजन क्या होगा? डिविडेंड डिसीजन का मतलब ये होगा कि एक ऐसा डिसीजन लेना कि कितना डिविडेंड हमें अपने शेयर होल्डर्स को पे करना है, प्लस और कितना पैसा हमको रिजर्व में रखना है। भाई कंपनी ने मान लीजिए 10 करोड़ रुपीज़ कमाया, तो 10 करोड़ पूरा तो शेयर होल्डर्स को दे नहीं देगी। ठीक है, पहले तो मान लेते हैं 2 से 3 करोड़ रुपए उसका खर्चा हो गया, सैलरी हो गया, सारा कुछ बांट दिया। फिर उसके बाद अगर 7 करोड़ बच रहा है तो 7 करोड़ में 2 करोड़ रुपए वो रिजर्व में रखेगी। क्यों? क्योंकि कल को कोई पैसे की दिक्कत हो गई तो किससे मांगने जाएगी? तो कंपनी क्या करेगी, 2 करोड़ रुपए रिजर्व में रखेगी और 5 करोड़ जो बचेगा वो जाके अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड बांट देगी। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अंडर दिस वी टेक डिसीजन रिगार्डिंग प्रॉफिट विच इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द शेयर होल्डर। पहला तो ये हो गया कि जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना होता है शेयर होल्डर्स में, और दूसरी बात एंड द प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज़ टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर मीटिंग द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। और कितना प्रपोर्शन बिजनेस प्रॉफिट का हमको अपने पास रिटेन रखना है, मतलब हमें नहीं देना है, अपने पास रिजर्व में रखना है ताकि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स में वो काम आए। तो इसी को डिविडेंड डिसीजन कहते हैं। और शॉर्ट में याद करना है तो ये याद कर लीजिए कि कितना पैसा शेयर होल्डर को देना है और कितना पैसा रिजर्व में रखना है, इसी को बोलते हैं, इसी डिसीजन को लेने को डिविडेंड डिसीजन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिविडेंड डिसीजंस को लेने में हमारी हेल्प करते हैं? तो पहला हो गया, इफ़ द अर्निंग ऑफ अ कंपनी आर हाई और स्टेबल, डिविडेंड आर पेड एट अ हायर रेट। अगर कंपनी की अर्निंग हाई है, ठीक है, और डिविडेंड या फिर स्टेबल है, तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड हायर रेट पे हायर डिविडेंड देती है। हायर डिविडेंड देने का फ़ायदा क्या होता है? शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, हमने जिस कंपनी में पैसा लगाया है अच्छी कंपनी है, अच्छा डिविडेंड हमको पे करती है। ठीक है, तो और भी शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट होते हैं इस कंपनी में पैसा लगाने के लिए। तो कोई भी कंपनी जिसका अर्निंग स्टेबल है या फिर ज़्यादा अर्निंग है, तो वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है, अ कंपनी शुड ट्राई टू मेक स्टेबल डिविडेंड रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए कि कंपनी को कोशिश करना चाहिए कि एक स्टेबल डिविडेंड रेट दे। हायर देना तो अच्छी बात है, लेकिन अब अगले साल लॉस हो गया तब तो आप कुछ नहीं दोगे, तब तो हमारा शेयर होल्डर बैठ के वेट ही करता रह जाएगा कि हाँ मेरा कोई रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। भाई शेयर होल्डर को तो तभी मिलता है ना पैसा, तभी डिविडेंड आप देते हो जब आपका फ़ायदा होता है। अब दूसरे साल फ़ायदा नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं दोगे। तो इससे अच्छा ऐसा कुछ रिजर्व मेंटेन करके चलिए, इस तरीके से आप डिसीज़न लीजिए ताकि सबको मतलब डिविडेंड जो है वो हर साल स्टेबल मिले, मतलब एक परसेंटेज फिक्स रहे, वो हर बार सबको मिले।
मतलब एक रेगुलर इनकम का सोर्स हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बना रहे, मतलब जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए रेगुलर इनकम का स्रोत बन जाए डिविडेंड। तो ऐसी कंपनी और अच्छी मानी जाती है कि भाई ये कंपनी तो बड़ी अच्छी है, इसमें हमने पैसे लगाए एज अ शेयर होल्डर और ये हमें रेगुलर रिटर्न देती है हर साल। कोई ऐसा साल नहीं हुआ जिस समय हमें रिटर्न नहीं मिला, और स्टेबल रिटर्न मिलता है, 10% हर साल मिलता है। तो ये भी एक अच्छा कंपनी का पॉइंट बन जाता है शेयर होल्डर्स के सामने। नेक्स्ट आते हैं, द डिविडेंड आर पेड इन कैश, देयर फोर इफ़ द कैश फ्लो ऑफ अ कंपनी इज़ गुड इट इज़ लाइकली टू पे हायर डिविडेंड। तो जो डिविडेंड होता है वो कैश में पे किया जाता है, तो बेसिकली कैश फ्लो से ही निकाला जाता है। ठीक है, तो कैश फ्लो जिस कंपनी का अच्छा है, जहाँ पे अच्छा कैश है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश दिख रहा है, तो इसका मतलब वो कंपनी अब हायर डिविडेंड पे करेगी। मतलब अगर आपको पता करना है कि कंपनी हायर डिविडेंड पे करेगी नहीं करेगी, तो उसका आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर कैश दिख रहा है तो मतलब कंपनी का चांसेस बन जाता है ज़्यादा डिविडेंड पे करने का। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ द कंपनी वांट्स प्रॉफिट reaction at a positive reaction at a stock market it is likely to pay higher dividend। अगर कंपनी चाहती है कि उसको पॉजिटिव रिएक्शन मिले, भाई स्टॉक मार्केट में अपने कंपनी का इमेज बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसमें से एक डिविडेंड भी होता है। अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा डिविडेंड पे कर रहे हैं लगातार सालों से, तो आप समझ लीजिए आपके शेयर का दाम कभी भी स्टॉक मार्केट में कम नहीं होगा, हमेशा वो ग्रोथ ही करेगा। क्योंकि हर एक बंदा एक ईमानदार कंपनी चाहता है, एक अच्छी कंपनी चाहता है जो रेगुलर रिटर्न उसको देती रहे। तो इसीलिए कंपनी कोशिश करती है कि वो हायर रिटर्न्स और प्लस रेगुलर रिटर्न दोनों ही देती रहें, ताकि उनका एक बहुत अच्छा इमेज बन जाए स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में इमेज बनने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा, कल को हमें फिर से फंड चाहिए तो हम स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो ढेर सारे इन्वेस्टर्स हमको मिल जाएंगे। और डिविडेंड नहीं देंगे तो फिर एक बार तो पैसा ले लिया, अगली बार जब जाओगे शेयर मार्केट सॉरी स्टॉक मार्केट में नया शेयर इशू करने के लिए तो कोई पूछेगा भी नहीं आपको। तो इमेज बना के रखेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ द टैक्स रेट इज़ हाई द कंपनी इज़ लाइकली टू पे लेस डिविडेंड। अब मान लीजिए किसी साल टैक्स रेट बहुत हाई है, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट हाई कर दिया, तो उस साल क्या करना है, कंपनी को कम डिविडेंड पे करना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पैसा हमारा टैक्स में चला जाएगा। तो उस साल कंपनी क्या करे, उस पैसे को अपना रिजर्व में रख ले, कम से कम टैक्स दे के रिजर्व में रख ले, फिर अगले साल जब टैक्स स्लैब सुधर जाए तो कंपनी फिर उसको सही कर दे। ठीक है। नेक्स्ट है, लार्ज कंपनी कैन एसेस फंड ईजिली फ्रॉम द कैपिटल मार्केट एज पर देयर इट्स रिक्वायरमेंट, देयर फोर it is likely to retain less profit and is likely to pay higher dividend। अब ये भी बात सही है कि जो एक अच्छी कंपनी है वो भाई रिज़र्व तो रखती है अपने आगे के फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो इसलिए रखती है, लेकिन एक ये भी बात सही है कि अगर आप समय समय पे अच्छा डिविडेंड पे कर रहे हो तो कभी भी आपके कंपनी को दिक्कत ही नहीं होगा, कभी भी आपके कंपनी को पैसे की दिक्कत ही नहीं होगी। क्योंकि कभी भी पैसे की दिक्कत हुई, आप फिर से शेयर मार्केट में गए, आपने फिर से स्टॉक एक्सचेंज में अपना नया शेयर लॉन्च किया और आप मार्केट से पैसा उठा लिए, लोगों का भरोसा बन जाता है ना कंपनी के ऊपर। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको कोई दिक्कत होगा क्या? वो तुरंत मार्केट में जब शेयर लेके आता है तो 100-200 टाइम्स उसके शेयर्स मतलब उतना पैसा पहुंच जाता है। मंगाएगा 100 शेयर का पैसा, लोग बेच देते हैं लाख लाख शेयर का पैसा, फिर वो खुद ही कम करता है कि नहीं हमें इतना ही देना है शेयर। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि आपका इमेज अगर अच्छा है मार्केट में तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हमेशा आपके साथ है, तो आप मान लीजिए आपको पैसे की कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।